और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कोलकाता में 26 घंटे की रेड के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में मंत्री से पूछताछ हुई थी। पार्थ चटर्जी को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया है और मेडिकल करने के बाद अब पूछताछ आगे बढ़ेगी। शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री से पूछताछ हुई थी। साथ ही साथ पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर रेड डाली गई, जहां पर 20 करोड़ कैश करीब मिला है। अब आगे इस मामले में जांच भी बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई। तो पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी की गई है। मंत्री की करीबी के घर पे छापेमारी की गई, जहां पर 20 करोड़ रुपए कैश मिला है। और अब जिस तरह से ये पूरा मामला, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से इस मामले को लेकर जांच हुई है, ये कहा जा सकता है कि पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोलकाता में 26 घंटे की रेड के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री से पूछताछ हुई है। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ये पूरा जुड़ा मामला है और अब मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। और फिलहाल गिरफ्तारी यहाँ पर कर ली गई है। 20 करोड़ कैश उनके करीबी के घर से मिला। क्या कुछ मिला है, कैसे कार्रवाई हो रही है, टीवी स्क्रीन पर जानकारी आप देख रहे हैं। ईडी जो कि पहले छापेमारी की गई और फिर 20 करोड़ ये कैश जब बरामद हुआ तो नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नोटों का पहाड़, ये अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ है। अर्पिता मुखर्जी जो कि पार्थ चटर्जी की करीबी कही जाती हैं। ऐसे में पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ आगे भी जारी रहेगी। विदेशी करेंसी का मिलना ये एक अलग तरीके का संकेत दे रहा है। 20 करोड़ कैश का मिलना ये भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है। अर्पिता मुखर्जी के घर से ये कैश मिलना, अब ईडी इस मामले में भी जांच को आगे बढ़ाएगी कि फिर ये कैश आखिर कहां से आया, किस सिलसिले में रखा गया था और साथ ही इससे जुड़े दस्तावेज कहां हैं, कैसे हैं। कैश मिलने के बाद, पूछताछ में अनियमितता मिलने के बाद अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, पार्थ चटर्जी की भी, अर्पिता मुखर्जी की भी। तो ये बड़ी खबर, मंत्री की करीबी अर्पिता के घर से 20 करोड़ कैश मिला। ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ्स में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट कोलकाता जस्टिस गांगुली ने जो वर्डिक्ट दिया है, वो क्लियरली दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है। और इस धांधली में जिले के टीएमसी के लीडर से लेकर कुछ एजेंट्स बनाए गए और टॉप मोस्ट लीडरशिप तक इन्वॉल्व है। बहुत देर से हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और उससे पहले अगर रेड होता तो और भी फ्रूटफुल होता। तो कल 21 जुलाई के सभा में 100 बार ईडी सीबीआई का नाम ले चुकी है और डर, इन तीनों शब्दों का उन्होंने 100 बार से ज्यादा व्यवहार किया। तो उनको भी खबर मिलता है ना क्या होने जा रहा है। तो उनको पता है कि सारे चोर है। उनके पॉकेट में जो नेता है सारे ही चोर तो है ना, पूरी पार्टी चोर की पार्टी है। तो उनके घर में सीबीआई ईडी तो जाएगा, कौन जाएगा? प्रवचन देने थोड़ी साधु महात्मा जाएंगे, ईडी सीबीआई जाएगा। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले को लेकर बंगाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने क्या कहा, सुनिए आप। तय भी होना था और ये सारा अभी तो केवल जैसा बोलते हैं ना, हिमसूल का चूड़ा मात्र है, तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है। हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। कल भी उनकी एक नेत्री मंत्री बोली कि हमारा कोई और कार्यकर्ता का, नेता का शारीरिक या मानसिक कोई तकलीफ हो तो हम छोड़ेंगे नहीं ईडी सीबीआई को। तो धमकी दे के रोकने का प्रयास किया गया। पहले सीबीआई को रोका गया, अब ईडी गई है। तो जो खुलासा हुआ है ये सामान्य मात्र है। 21 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। पिछले सप्ताह उनका बहुत पॉपुलर लीडर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीरभूम का अनुव्रत मंडल का जो अंगरक्षक पकड़ा गया, उसके हाथ से 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला उसके नाम से। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ रुपया छुपा के रखे हैं, वो सामने आएगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है, मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाला पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी कर ली गई है। पार्थ चटर्जी के करीबी के घर पर रेड की गई जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और साथ ही 13 जगहों पर ईडी ने रेड की है। यानी कि तमाम बड़े और टॉप लीडर्स जो हैं वो इसमें ये कहा जा सकता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेकिन सबसे पहले देखिए ममता के करीबियों के घर पर शिकंजा। दूसरी तस्वीर, ईडी को 20 करोड़ रुपए कैश मिला है। कैश इतना ज्यादा था कि पैसे गिनने की मशीन यहां पर मंगाई गई। रौनिक दत्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनिक, लगभग 26 घंटे की पूछताछ के बाद ये कहा जा सकता है कि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी अब हो गई है। उनको उनके मेडिकल चेकअप के लिए उनको ले जाया जाएगा, जिसके बाद की क्या कुछ प्रक्रिया होगी और मेडिकल चेकअप के लिए क्यों ले जाया जा रहा है, क्योंकि शायद जानकारी ये भी मिल रही थी क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था। देखिए, पार्थ चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। उसके बाद ही पार्थ चट्टोपाध्याय जो हेल्थ चेकअप, वो हेल्थ चेकअप के लिए उनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया था। मगर अभी जो खबर मिल रहा है पार्थ चट्टोपाध्याय को लेकर, पार्थ चट्टोपाध्याय का जो बेहाला का जो रेसिडेंट है वो घर में ले जाया जा रहा है। उधर छापा होगा, फिर से पार्थ चट्टोपाध्याय को सामने रखते हुए उस जगह छापा होगा। यानी पार्थ चट्टोपाध्याय का नागतला का जो घर है उस घर में पूरा 26 घंटे का तलाशी अभियान के बाद अभी बेहाला में उस बेहाला का घर में जाने का तैयारी जारी है और ईडी की तरफ से उसको लेकर जा रहा है और उधर छापा होगा। उधर से क्या क्या परामर्श होंगे वो भी सीजन लिस्ट में ऐड होगा, क्योंकि पार्थ चट्टोपाध्याय का 2 जगह में रहने का खबर आया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। एक जगह नागतला में कल जब पार्थ चट्टोपाध्याय को मिल गया था उसी वक्त से प्रक्रिया वो चालू हो गया था और आज सुबह पार्थ चट्टोपाध्याय को अरेस्ट करने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टली पार्थ चट्टोपाध्याय को घर से लेकर मेडिकल चेकअप के बाद उनको लेकर जा रहा है जो पार्थ चट्टोपाध्याय का बेहाला का घर है उधर, उस जगह में छापा होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से वो रेड कंडक्ट किया जाएगा। रैनिक सर, ये बताइए पार्थ चटर्जी से पूछताछ में अब तक क्या खुलासा हुआ है? 26 घंटे पूछताछ हो चुकी है, अब गिरफ्तारी हो गई है, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? अर्पिता मुखर्जी कौन है? ये शिक्षक भर्ती घोटाला कैसे हुआ, कब की खबर है? 2014 साल में ये शिक्षक नियोजन घोटाला हुआ था। 2014 साल में पार्थ चटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। मगर ये अर्पिता मुखर्जी एक मॉडल है और एक एक्ट्रेस है, उनके साथ पहला परिचय हुआ था नागतला उदयन संघ का जब पूजा होता है, जो पूजा पार्थ चटर्जी खुद करते हैं, वो पूजा के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे ये अर्पिता मुखर्जी। उसी टाइम में पार्थ चटर्जी के साथ इनका मुलाकात हुआ था। उसके बाद इनका जो रिलेशन गंभीर होते गया और जो ईडी की तरफ से खबर मिल रहा है कि अर्पिता मुखर्जी जिस घर में रहते थे वो घर पार्थ चटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी को गिफ्ट किया था और उसी घर से बरामद हुआ है 20 करोड़ से ऊपर रुपया और 20 मोबाइल रिकवर हुआ है। विदेशी करेंसी भी रिकवर हुआ है जिसमें डॉलर भी है और उसके साथ साथ ही बहुत सारे लैंड और प्रॉपर्टी का जो कागज, वो कागज भी बरामद हुआ है। जिस बिल्डिंग में अर्पिता मुखर्जी रहते हैं उस बिल्डिंग में पार्थ चटर्जी का 4 खुद के नाम पे फ्लैट है, ऐसा भी खबर मिल रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। और उसके साथ साथ ही दूसरा एक नाम सामने आ रहा है। चलिए ठीक है रैनिक, आप हमारे साथ रहिए, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीचर भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन। ये बड़ी खबर, लगातार एक्शन जारी है बंगाल में, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक और मंत्री के घर पर ईडी के जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं। 9 अन्य लोगों के घरों पर ईडी की रेड। ईडी के अफसरों ने कई जगह पर रेड किया है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा था कि जो टॉप के लीडर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसको लेकर और भी जो तमाम बड़े नेता हैं उनके घर पर ईडी पहुंच रही है। रेड यहां पर की जा रही है। ईडी के अफसरों ने कई जगह पर रेड की है। रैनिक, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जो मिल रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि टॉप लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कुछ और नेता के घर पर ईडी पहुंची और रेड यहां पर की गई। क्या कुछ और आगे गिरफ्तारियां हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये मामला 2014 का आप बता रहे थे और ये मामला अपने आप में अब खुलता चला जा रहा है?
एकदम देखिए 2014 के टाइम पे पार्थ चटर्जी जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसके साथ प्रतिमंत्री थे परेश अधिकारी के बेटी इस मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और उनका नौकरी भी चला गया है कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक। उसके साथ साथ ही कल्याणमय गांगुली का जो ये परिषद है मध्य शिक्षा परिषद, जिसका प्रेसिडेंट था कल्याणमय गांगुली, एसएससी चेयरमैन था माणिक गंगोपाध्याय, इन लोगों के घर में भी छापा पड़ा है। उसके साथ साथ ही एसपी सिन्हा जो कि ये जो एसएससी कमेटी गठन किया गया था ये भर्ती को लेकर, ये कमेटी का चेयरपर्सन रह करते थे, वो एसपी सिन्हा के घर में भी छापा पड़ा है। और आप बोल सकते हैं कि जब पार्थ चट्टोपाध्याय को अरेस्ट किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तब ये जो लोगों का नाम सामने आ रहा है, ये 14 जो जगह में रेड हुआ था, 14 जगह में 9 आदमी के घर में जो रेड हुआ था, ये 9 आदमी भी फिर से अरेस्ट हो सकता है इस केस में। आप कह रहे हैं कि 9 जो बाकी लोग हैं जहां ईडी की रेड पड़ी है, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। खबर यह भी कि एक और मंत्री के घर पहुंची है ईडी की टीम। एक पार्थ चटर्जी जो कि गिरफ्तार हो गए हैं, ये दूसरा मंत्री कौन है? साथ ही 2014 का ये मामला अगर है तो पार्थ चटर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में अगर उनका इन्वॉल्वमेंट था, किस पद पर थे? देखिए ये जो दूसरा मंत्री का नाम आ रहा है, ये मंत्री है परेश अधिकारी। ये परेश अधिकारी पहले वामफ्रंट में था, उसके बाद तृणमूल में आने के बाद ही इसको मंत्रित्व दिया गया था तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद ही वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी स्टेट मिनिस्टर हुआ करते थे पार्थ चटर्जी के टाइम पे। वो भी इस घोटाले में शामिल है और डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ऐसा ही एसएससी स्कैम में सामने आया है। और उसके घर में भी छापा पड़ा है पार्थ चटर्जी के घर के साथ साथ ही। और ये पार्थ चटर्जी जब 2014 साल में ये घोटाला हुआ था, उसी टाइम में पार्थ चट्टोपाध्याय एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते वो साइन करते हुए 269 स्टूडेंट्स को ये नौकरी दिए थे, मगर ये 269 जो नौकरी मिला था, उन लोगों का नंबर कम होने के नाते वो नंबर गलत तरीके से भरा गया था। ऐसा ही कोलकाता हाईकोर्ट में जो केस लॉन्च हुआ था उससे दखिला किया गया था, मगर उसके बाद ही कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस केस का जांच जारी किया। ममता बनर्जी का कोई रिएक्शन सामने आया क्या रैनिक? देखिए अभी तक जो रिएक्शन सामने आ रहा है, टीएमसी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इस घोटाले में जो पैसा सामने आया है, ये 20 करोड़ रुपए में टीएमसी का कोई शामिल होने का बात नहीं है। टीएमसी मुख्यमंत्री कुणाल घोष ने अभी तक कहा है। और बीजेपी की तरफ से ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिला है बीजेपी को, टीएमसी को प्रेशराइज करने में, क्योंकि बार बार से बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि टीएमसी का हर एक नेता, हर एक मंत्री सब घोटाले में शामिल है। और फिर से मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय, लेकिन रैनिक इस पूरे मामले को यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि 26 घंटे पूछताछ हो गई है और आज हमने देखा एक और मंत्री के घर पर ईडी ने छापा मारा और कुछ और भी लोग हैं जहां पर ईडी के अधिकारी पहुंच रहे हैं, छापेमारी की जा रही है। अभी पूछताछ और होगी पार्थ चटर्जी से, तो क्या यह माना जा सकता है कि कुछ और लोगों की आगे गिरफ्तारियां और कुछ और घरों पर और कुछ और लोगों के घर में छापेमारी की जा सकती है? एकदम देखिए, क्योंकि केस इसी रैनिक, शायद आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, हम फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर, एक और मंत्री के घर पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची है और वहां पर छापेमारी की जा रही है। पूछताछ लगातार तमाम अधिकारियों जो इस पूरे मामले से जुड़े थे उस समय 2014 का ये पूरा मामला है और उनसे पूछताछ करने की कोशिश और यहाँ पर जांच करने की लगातार जो ईडी की टीम है वो पहुंच रही है। जो भी इस पूरे मामले से जो भी तार जुड़े नजर आ रहे हैं उसको लेकर लगातार जांच करने की कोशिश की जा रही है।